नमस्कार। मेरा नाम है राहुल शुक्ला। आज हमारे साथ है आजाद ख्यालों के युवा नेता गगन चौधरी जी। आइए हम इनसे जानते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं कर पाया। इसके पीछे की वजह हम जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली का चुनाव पूरे देश दिल्ली पर नजर रखा हुआ था। हुआ वही, क्या यही होने वाला था? आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और सवाल पूछेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में हमने जो आंदोलन चलाए हैं, बंद हाल में मीटिंग किया है, कॉन्फ्रेंस किए हैं, अधिवेशन किए हैं, बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं, बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज जारी किए हैं और तमाम वामपंथी दलों के, दक्षिणपंथी दलों के विरोध में, खिलाफ में जो प्रेस रिलीजें जारी हुई, जो आंदोलन चलाए गए पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, दक्षिणपंथी दल भारतीय जनता पार्टी तथा उनके नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज है। तो गगन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के परिणाम को लेकर? देखिए, आंदोलन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीटिंग करना और उस आंदोलन में शरीक होने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर लेना एक सबसे बहुत अलग चीज़ है। आंदोलन की परिपाटी अलग होती है और चुनावी रणनीति एक अलग चीज़ होती है। चुनावी वोट, चुनावी हवा, चुनावी मुद्दे वो अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन इतना बड़ा चला, पर उसको हम उन किसानों के वोट को हम वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं और लोगों का अपना एक निर्णय होता है हर व्यक्ति के लिए। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो क्षेत्र के उम्मीदवार के ऊपर और राष्ट्रीय मुद्दे वो अलग होते हैं, आंदोलन के मुद्दे अलग होते आखिर क्या कारण है अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछले 10 सालों में हैं। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया गया, फिर भी उन्हें बहुमत हासिल नहीं हो सका? एमसीडी उनके पास आ गई। जब तक एमसीडी नहीं थी तो जनता उनके खिलाफ बोलने के लिए जनता के पास मटेरियल नहीं था, दूसरे लोगों के पास मुद्दे नहीं थे। पर जब उनके पास एमसीडी हो गई तो विधानसभा भी उनके पास थी और एमसीडी भी उनके पास थी। और ये जेलों में रहने के कारण और जिस तरीके से एलजी का इंटरफेरेंस इनके साथ हर समय चलता रहा, विधानसभा में भी काम नहीं कर पाए और एमसीडी में भी काम नहीं कर पाए, जिस कारण जनता में कुछ समय रहे हैं, पूरे समय जनता के साथ रहे हैं। ठीक है। इसका फैसला क्या जनता ने सही नहीं कर पाई? देखिए, कुछ तो चुनाव आयोग की जो मशीनरी थी उसने उसका भी काम, दूसरा सत्ता का एक दबाव, तीसरा कुछ तो गलतियां अरविंद केजरीवाल जी की भी हैं। क्या गलती है, आप बताना चाहेंगे? स्वयंभू हो जाना। जो उनके शुरुआत के जो लोग उनके साथी थे, जो लोग, जिन लोगों ने अन्ना आंदोलन के बाद एक क्रांति के रूप में इस पार्टी को खड़ा किया था, उस पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे वो सारे कहाँ गए, मैं आपसे पूछता हूँ। वो एक एक करके धीरे धीरे ये झाड़ बड़ा होता गया, तो जिन शाखों को संजोना था उन शाखों को काट दिया गया। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो जो पुरानी एक जो टीम दिखती थी उसमें से कौन था, बताओ ना आप। एक प्रश्न और ये उठता है कि जिस तरीके से कुमार विश्वास ने जो टिप्पणी किया है, चुनाव के परिणाम को लेकर, ऐसी टिप्पणी किसी अन्य नेता ने नहीं किया है, किसी अन्य कवि ने नहीं किया है, किसी और जन नेता ने नहीं किया है, किसी अन्य आंदोलनकारी ने नहीं किया है। क्या यह टिप्पणी व्यक्तिगत है या टिप्पणी सार्वजनिक है? जिसके दिल पे टीस लगेगी वो बोलेगा, वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो जो टीस लगाई गई थी या टीस लगी थी, ये उनकी व्यक्तिगत बातों के कारण हुआ था या फिर जनता से जुड़े मुद्दों के कारण? इस बात के लिए जवाब अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास ही दे सकते हैं कि उनके बंद कमरे में उनने एक दूसरे के साथ क्या किया। अच्छा, मेरा प्रश्न ये भी है कि वामपंथी दलों का क्या समर्थन नहीं मिला? कांग्रेस भी साथ नहीं रही अरविंद केजरीवाल के? चुनाव क्या त्रिकोणीय मुकाबला हुआ? यदि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्यों एक भी सीट नहीं मिली?
देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि यदि हम इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, आप पार्टी जब इंडिया गठबंधन में शामिल हुई थी, तो आप पार्टी जब बनी थी तो किस विचारधारा से बनी थी? इस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ बनी थी ना। वो तो शीला दीक्षित से जीत के आए थे ना, और उसके बाद वहीं पे जाकर पानी भरने लगे। तो एक जनता के मन में नैरेटिव तो गया। पर क्या पूरा नैरेटिव इसी चुनाव में गया? इससे पहले तो जो परिणाम आए हैं वो आशातीत आए हैं, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आए हैं। देखिए, जनता कब किस बात पे को वॉच कर रही है और आपकी कौन सी एक्टिविटीज जनता के मन में कौन सा इफेक्ट डाल रही है, ये सारी चीजें भी तो अफेक्ट करती है ना। अब जैसे शराब का मुद्दा आया, भले ही ये किसी तरह से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं हो पाया, ईडी को कोर्ट ने लताड़ दिया, सब कुछ हुआ, पर जो जो माहौल क्रिएट किया गया सत्ता शासन के द्वारा, उसका नुकसान तो उठाना पड़ा। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का एकदम सत्ता में आना, जैसे ही जेल से छूट के आए और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद आतिशी जी को बिठा दिया, तो एक कहीं ना कहीं एक प्रोपोगंडा, एक नौटंकी जैसी एक व्यवस्था दिख रही थी। लोगों का विश्वास खोने वाली स्थिति उनकी वो खुद महसूस कर रहे थे, मनोबल टूटा हुआ था। मेरा प्रश्न ये भी है कि महिलाओं ने भी क्या आतिशी जी को मुख्यमंत्री के रूप में या महिला नेता के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया? आतिशी जी को, आतिशी जी पर तो कोई आरोप नहीं है। भाई, यदि एक जब किसी पार्टी का मुखिया ही बदनाम हो जाए, सारे बड़े नेता बदनाम हो जाए, तो फिर आजू बाजू का कोई कहाँ बचता है? जब जहाज डूबता है तो पूरा ही डूबता है ना, चाहे छेद कहीं भी हो। अच्छा, आखिरी प्रश्न मेरा यह है आपसे। तमाम राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार ने आम आदमी पार्टी को भविष्य की पार्टी के रूप में स्वीकार किया। हाँ, मैं भी करता हूँ स्वीकार, अच्छी और पार्टी थी। अब क्या भविष्य होगा आम आदमी पार्टी का और अरविंद देखिए, केजरीवाल का? भविष्य तो किसी का कोई नहीं जानता। दो सीट से शुरू होकर भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो वो तो भारत की राजधानी के हृदय पे 70 सीट से शुरू होकर आने वाले, मतलब पहली बार में सरकार बना के आने वाले लोग हैं। आप ये बात सोचिए। तो प्लस और माइनस, और आज भी उनकी पंजाब में सरकार है। और ये अलग बात है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ईडी को सेट करके, चुनाव आयोग को सेट करके बहुत सारे वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया, कई मोहल्ले के मोहल्ले वोटिंग से वंचित रह गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं जो प्रत्यक्ष है। कोई चुनाव निष्पक्षता से नहीं जीता गया है, और चुनाव जीत तो जीत है, जीत को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दोबारा चुनाव कराने की व्यवस्था आज हिंदुस्तान के अंदर वैसी जागरूक जुडिशियली नहीं है, उन्मुक्त जुडिशियली नहीं है कि वो संज्ञान ले ले और चुनाव दोबारा करवा दे। तो आप इस चुनाव के जरिए क्या न्यायपालिका को भी चुनौती दे रहे हैं? न्यायपालिका को चुनौती देने की हैसियत किसकी है? न्यायपालिका तो कठपुतली बन चुकी है पीएमओ की और भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।